हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल वन शॉट वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वन शॉट में देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है बहुपद। बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कहते हैं इसे। तो बहुपद क्या होता है, इसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात यानी कि चर चर और बीजीय व्यंजक आगे पढ़ने वाले चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जो संख्या जीरो से शुरुआत हो अनंत तक जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया, बहुपद किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण 2x प्लस 5y और -2 हो गया, ये बहुपद हो गया। ऐसे जैसे मैं इसमें मान लीजिए जैसे किसी भी चर का घात x जो ABCD जो होता है वो x चर होता है, इसका घात कुछ नहीं तो एक है। तो एक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है ना। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, जीरो के बाद एक आता है तो ये पूर्ण संख्या हो गया। मान लीजिए इसके पास 2 लगा देंगे तो भी पूर्ण संख्या 2, तो ये भी हो जाएगा क्या, बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए इसका 3 लगा देंगे तो ये भी बहुपद हो जाएगा। अगला है बहुपद का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पदों वाला व्यंजक, अर्थात बहुत सारे पदों वाला व्यंजक, यानी कि इसमें एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, 3 पद हो सकता है, 4 पद, बहुत सारे पद हो सकता है। बहुपद जो होता है वो बहुत सारे पदों का मेल होता है। आगे है चर। अब आ गया चर के बारी। चर समझ जाइएगा और बीजीय व्यंजक समझ जाइएगा तो आप फिर समझ जाएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो चर क्या होता है, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो चर कहलाता है। यानी कि बीजीय व्यंजक में ऐसा कोई होगा ना जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। चर का उदाहरण क्या होगा, ABCD से लेके जेड तक, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो 26 लेटर होता है वो सब होगा। उसके अलावा अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, लेंडा हो सकता है, उसके अलावा थीटा हो सकता है और इत्यादि भी हो सकता है, यानी बहुत सारा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अचर। अचर क्या होता है, यानी अनवेरिएबल। क्या होता है, अनवेरिएबल। अनवेरिएबल क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि जिसका मान हमेशा बदलता नहीं रहता है, जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, क्या कहलाता है, चर कहलाता है। या तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 जाते 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 इन्फानाइट तक, अनंत तक जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे के क्लास में पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं आगे क्लास। अगला टॉपिक है व्यंजक। हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा था और डिफिनेशन में, तो पहले हम व्यंजक पढ़ेंगे फिर उसके बाद बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे। पहला है व्यंजक। व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, तो लिखेंगे चर और अचर, अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका 2x, क्या कहते हैं, 2x हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5y प्लस 2 हो जाएगा, 5y प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एक्सेट्रा 80। आगे आते हैं बीजीय व्यंजक। क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इसे कहते हैं इंग्लिश में अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बीजीय व्यंजक क्या होता है, आइए जानते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो होता है, जो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है। समझे, बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है। तो आपके मन में होगा कि बीजीय व्यंजक अगर चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है तो व्यंजक क्या होता है। व्यंजक जो होता है वो भी चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है, दोनों बराबर होता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप
सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी वही हो जाएगा, सेम टू सेम। +5 5y - 3 7a - 4b etc। इतना तक हो गया, आगे पढ़ते हैं चलिए। अगला है बहुपद होने का शर्त। बहुपद होने का शर्त क्या हो सकता है? तो बहुपद होने का शर्त क्या क्या हो सकता है? भाई हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो जानेंगे ना कौन बहुपद होगा नहीं होगा। बहुपद होने का शर्त, तो पहला शर्त है बहुपद में चर का घात यानी पावर, चर का पावर ऋणात्मक ना हो। यानी जैसे एग्जांपल में हम जानेंगे 2x + 5y - 2। अब मान लीजिए इसका चर है, इसका घात हम -1 दे देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो अगला क्या होगा? बहुपद में चर का घात बट्टा में न हो। क्या हो? बट्टा में न हो, बट्टा में नहीं हो। जैसे एग्जांपल में होगा कि 2x + 5z - 2। तो मान लीजिए ये चर है, ये क्या है? x है। तो इसे मान लीजिए चर 1/2, ये गलत हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा कि बहुपद में चर का घात दशमलव में न, पॉइंट में न, क्या पॉइंट में नहीं हो। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा कि 2 मान लीजिए 3y, इसके बाद मान लीजिए 3.5 3.5 है और +2y - 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या? ये गलत हो जाएगा, ये डाल दीजिए, बहुपद नहीं होगा। अगला भी कुछ कंडीशन उसको भी जान लेते हैं।